नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेगरूम मार्केट पॉडकास्ट, जहां हम शेयर मार्केट की मुश्किल बातें करते हैं सिंपल इंग्लिश में और देते हैं रियल टाइम अलर्ट्स व्हाट्सएप पे। आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं दो अहम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझने के लिए। एक तो है म्यूचुअल फंड्स यानी एमएफ और दूसरे हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एसआईएफएस। ये दोनों ही भारत में निवेश के रास्ते हैं, पर इनमें फर्क क्या है और कौन सा किसके लिए ज्यादा सही हो सकता है? हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, आर्टिकल्स, एक्सपर्ट्स की राय, फंड के डॉक्यूमेंट्स भी। कोशिश रहेगी कि इन दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझें ताकि इन्वेस्टर्स एक सोचा समझा फैसला ले सकें। तो शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से। ये क्या होते हैं, बिल्कुल सीधी भाषा में? देखिए, म्यूचुअल फंड मतलब जब बहुत सारे लोग आपके मेरे जैसे अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, वो उस सारे पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर कभी-कभी दोनों में, मतलब हाइब्रिड तरीके से इन्वेस्ट करता है। ओके, समझ गई। तो इसके फायदे क्या है जो आम निवेशक के लिए मायने रखते हो? फायदे कई हैं। एक तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जैसे एसआईपी के जरिए। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं कई जगह लगता है तो रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, आपको खुद रिसर्च करने की उतनी जरूरत नहीं। लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान होता है, खासकर ओपन एंडेड फंड्स में। और सबसे बड़ी बात, सेबी इन्हें रेगुलेट करती है। सेफ्टी का एक पहलू आ जाता है उससे। और ये इंडस्ट्री तो काफी बड़ी भी है भारत में। ओह, बहुत बड़ी। फरवरी 2025 तक का आंकड़ा देखें तो करीब 64 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम था। बहुत मैसिव है। वाकई। अच्छा, अब आते हैं इन नए वाले फंड्स पर, एसआईएफ्स। ये क्या बला है? भला नहीं है, पर हाँ, ये थोड़े अलग हैं। एसआईएफ्स मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सेबी ने 2025 में ही एक नई कैटेगरी बनाई है। 1 अप्रैल 2025 से इसका फ्रेमवर्क लागू हुआ है। अच्छा, तो ये बिल्कुल नए हैं। हाँ, रिलेटिवली नए हैं। और ये मेनली डिजाइन किए गए हैं एचएनआईज के लिए, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और जो थोड़े अनुभवी निवेशक हैं उनके लिए। तो मतलब आम रिटेल निवेशक के लिए नहीं है ये? डायरेक्टली नहीं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ही 10 लाख रुपए प्रति पैन है। ओहो, 10 लाख रुपए? हाँ, तो ये थोड़ा पीएमएस जैसा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसा, लेकिन ये सेबी रेगुलेटेड है, जो इसे एक तरह की सेफ्टी देता है। तो इसका बड़ा फायदा क्या है म्यूचुअल फंड के मुकाबले? रेगुलेशन तो दोनों में है। सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब निवेश की रणनीतियों में ज्यादा छूट। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर नहीं अपनाते। जैसे कि क्या अलग करते हैं ये? म्यूचुअल फंड ज्यादातर लॉन्ग ओनली होते हैं, मतलब शेयर खरीदो और उम्मीद करो कि दाम बढ़ेंगे। हाँ, सामान्य तरीका। बिल्कुल। जबकि एसआईएफ्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स रणनीतियां यूज कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट ये क्या होता है? इसमें फंड मैनेजर कुछ शेयर्स खरीदता है जिनके बढ़ने की उम्मीद है, लॉन्ग, और साथ ही कुछ शेयर्स उधार लेकर बेचता है जिनके गिरने की उम्मीद है, शॉर्ट। इससे मार्केट गिरे तब भी पैसा बन सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ, हेजिंग कर सकते हैं, मतलब रिस्क कम करने के तरीके। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल भी ज्यादा खुलकर कर सकते हैं। बिना हेजिंग के भी 25% तक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ये थीमेटिक हो सकते हैं, किसी खास सेक्टर पर फोकस, या मल्टी एसेट और रीट्स या इन्विट्स में भी निवेश कर सकते हैं, मतलब रियल एस्टेट या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। तो काफी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं ये, जैसे वो एसबीआई मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड का नाम सुना था। हाँ बिल्कुल, वो और एडलवाइस अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये कुछ उदाहरण हैं जो इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स का मिक्स इस्तेमाल करते हैं। एसबीआई एमएफ की एक कॉलर स्ट्रैटेजी भी है। कॉलर स्ट्रैटेजी? हाँ, उसमें वो नुकसान से बचने के लिए पुट ऑप्शन खरीदते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इससे एक रेंज बन जाती है, नुकसान लिमिटेड, प्रॉफिट भी लिमिटेड, पर एक सेफ्टी नेट जैसा। तो फिर ये साफ है कि ये किसके लिए है? बिल्कुल। म्यूचुअल फंड जैसा हमने कहा, रिटेल निवेशक, पहली बार निवेश करने वाले, एसआईपी करने वालों के लिए बेहतरीन है, सिंपल, सुलभ। और एसआईएफ्स? एसआईप्स हैं अनुभवी निवेशकों के लिए, एचएनआईज के लिए, जिन्हें इन जटिल रणनीतियों की समझ है, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और 10 लाख या उससे ज्यादा लगाने को तैयार हैं। एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि नए निवेशकों को अभी इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भी तो नहीं है अभी इनका ज्यादा। एग्जैक्टली, ये नए हैं, देखना होगा लंबे समय में कैसा परफॉर्म करते हैं। और एक और बात, पैसा निकालने की सुविधा, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड तो इसमें अच्छे हैं। हाँ, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप रोज एनएवी पर यूनिट्स बेच सकते हैं। एसआईएफ्स में लिक्विडिटी कम होती है। मतलब पैसा निकालने के दिन तय हो सकते हैं, जैसे हफ्ते में शायद 2 दिन, सोमवार और गुरुवार,
या बुधवार। T+2 सेटलमेंट टाइम तो लगेगा ही, और कभी-कभी आपको पहले से नोटिस भी देना पड़ सकता है। अच्छा, तो तुरंत पैसा नहीं मिलता? नहीं, इसलिए ये अक्सर मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए, मान लीजिए अब 2-3 साल या उससे ज्यादा के लिए ही सही माने जाते हैं। और खर्चों का क्या? म्यूचुअल फंड में तो एक्सपेंस रेशियो होता है। SIFs में फीस आमतौर पर म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है। इसमें परफॉर्मेंस फीस भी हो सकती है। परफॉर्मेंस फीस मतलब फंड अच्छा करेगा तो मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसा? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट का एक हिस्सा। टैक्स की बात करें तो SIFs का लक्ष्य होता है इक्विटी फंड्स जैसा टैक्स ट्रीटमेंट देना, अगर 65% से ज्यादा इक्विटी में निवेश है। ठीक है, तो भारत के लिए इन दोनों की क्या अहमियत है? देखिए, दोनों ही जरूरी हैं। दोनों भारतीय घरों की बचत को कैपिटल मार्केट तक लाने में मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स खासकर SIP के जरिए बाजार को एक स्थिरता और गहराई देते हैं। इससे थोड़ी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, पर कुल मिला के दोनों ही कंपनियों को फंड्स जुटाने में मदद करते हैं, जिससे पूरा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम मजबूत होता है। लेकिन SIFs के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, है ना? जैसे आपने कहा, नए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। हाँ, और भारत में ना अभी शॉर्ट सेलिंग का कल्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। ज्यादातर फंड मैनेजर्स लॉन्ग बायस्ड ही सोचते हैं, मतलब खरीदने पर ही फोकस रहता है। तो SIFs की जो लॉन्ग शॉर्ट वाली खूबी है, उसका कितना फायदा उठाया जा सकेगा, ये देखना होगा। और एक और पॉइंट, शायद इनको बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। सही पकड़ा। SIFs बेचने के लिए सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी बहुत कम हैं, शायद 1500 के आसपास। तो इन फंड्स की पहुंच बढ़ाना भी एक चुनौती है। बात तो सही है। दोस्तों, इसी तरह की मार्केट इनसाइट्स और रियल टाइम अलर्ट्स के लिए वीग्रो है ना? स्टॉक मार्केट अलर्ट्स, न्यूज़, ट्रेडिंग आइडियाज सब सीधे व्हाट्सएप पर। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, वीग्रो आपका स्मार्ट साथी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आपको कुछ भी फाइनेंशियली क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ट्रेन्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद से अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो। एब्सोल्युटली। तो अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो म्यूचुअल फंड और SIP दोनों के अपने मकसद हैं, अपने फायदे नुकसान हैं। हाँ, चुनाव पूरी तरह निवेशक पे निर्भर करता है, उनकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, कितना पैसा लगाना है, बाजार की समझ कितनी है, और उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। सीधी बात है। म्यूचुअल फंड आम निवेशकों के लिए हैं, सरल, सुलभ, डाइवर्सिफाइड। हाँ। जबकि SIPs उन अनुभवी बड़े निवेशकों के लिए हैं जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या SIFs का आना भारतीय बाजार के मैच्योर होने का संकेत है, या फिर ये उन निवेशकों के लिए एक नया रिस्क फैक्टर है जो इसकी जटिलताओं को शायद पूरी तरह न समझ पाए? डिस्क्लेमर दोस्तों, ये चर्चा सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।